गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और ये जो वीडियो है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बार बार जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब आपके सामने रखूं जैसा कि मुझे लगता है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहला प्रश्न तो उन बच्चों का है जिन पर सबसे ज़्यादा बुरी बीत रही है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, क्या इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होने से बचाया जा सकता है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द ही नहीं हो? ठीक है, और वो जो रद्द हुई है वो चीज़ें बदल जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये पूछते हैं पॉसिबल है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि हम इसको बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे सर? उसी सिस्टम के थ्रू, जिस सिस्टम के थ्रू ये प्रक्रिया रद्द हुई है, भर्ती प्रक्रिया, उसी सिस्टम के थ्रू जब भी कोई रिक्रूटमेंट सेल जब रिक्रूटमेंट जारी करता है, विज्ञप्ति जारी करता है, तो उसमें वो एक कंडीशन डालते हैं कि हम कभी भी इसको निरस्त भी कर सकते हैं भर्ती को। ठीक है, लेकिन निरस्त होने का मतलब ये कभी नहीं हो सकता, या निरस्त करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब हमारा मन करे तब हम निरस्त कर दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी तो उसके लिए बहुत स्ट्रोंग रीजन होने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा पॉसिबल किस तरह से है? अगर वही फिर से वही मुद्दा है जिसको लेकर एक्चुअल में भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो रही है, एक्चुअल में जो रीजन है, एक्चुअल कोज है, वो डमी कैंडिडेट मुझे लगता है पर्सनली नहीं है। एक्चुअल जो रीजन है वो कुछ और है, जो मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करके मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि भाई जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम फिर से वहीं पर जाकर ये बोले, फिर से बच्चे उसकी चीज़ के लिए ये बोले कि आपने किस बड़े रीज़न की वजह से भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है। मतलब हमें जो कोर्ट की वैकेंसी है उसी को ठीक करवाने के लिए, उसे रिस्टोर करवाने के लिए उसी कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वाली जो बात है, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको सिंपल सी स्ट्रेट लाइन बताई है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कोई भी भर्ती प्रक्रिया बिना किसी बड़े रीजन के, किसी एक डमी कैंडिडेट की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल बड़ा अगर रीजन नहीं होता है तो रिस्टोर भी करना पड़ सकता है, अगर सारे कैंडिडेट इस तरफ काम करेंगे तो। ठीक है, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं हमेशा से कहता हूँ, मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूँ। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। ठीक है, आपको मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर करना होता है। ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कमेंटिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात देखिए कि जो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का आया है, अगर सर नई भर्ती आएगी तो कब आएगी, ये एक प्रश्न बच्चों का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं अभी के करंट अपडेट्स के लिए बात करूं तो अभी की स्थिति ये है कि क्लासिफिकेशन हाईकोर्ट ने मांगे हैं। क्लासिफिकेशंस लोग जो हाईकोर्ट ने क्लासिफिकेशंस मांगे हैं, वो अभी हाईकोर्ट में क्लासिफिकेशन पहुंचे कहां पर कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो अगर नई भर्ती आती है तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, नॉट 100% श्योर में, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं है। मैं अपने माध्यम से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर नई वैकेंसी आती है तो इस महीने के अंत तक आ सकती है, या जून, या फिर मैं इतनी सी बात बोलूँ कि जून में एक नई रिक्रूटमेंट आपको मिल सकती है। तो इसका आंसर मैं ये कह सकता हूँ कि इसी महीने में, जून माह में, या फिर जुलाई के फर्स्ट सेकेंड वीक तक, मैक्सिमम आगे की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैक्सिमम लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मुझे इंटरनली मुझे ऐसा लगता है कि जून में ही आपको रिक्रूटमेंट जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है। देखो, सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में, मैं उनके आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, नई भर्ती में कितने पद होंगे, नई भर्ती में कितने पद होंगे, ये बहुत सारे बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे तो इतनी बच्चे इतनी बार कॉल कर देते हैं, मतलब एक एक बच्चा 50 बार फोन कर रहा है जैसे कि पूरा फ्री बैठा हो बच्चा। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फ्री होऊंगा, मैं आपका आराम से कॉल रिसीव करूंगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं खुद आपको रिकॉल कर लूंगा। 50 कॉल, एक ही नंबर से 50 कॉल करने की कहाँ जरूरत है भाई आपको? ठीक है, नई भर्ती में कितने पद होंगे, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जो करंट में अभी भर्ती चल रही है इसमें आप मिनिमम आप इसमें 500 जो पोस्ट है वो जोड़ दीजिए। 500 प्लस पोस्ट जो है वो इस भर्ती में ऐड होंगे। यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि 2200 प्लस जो पोस्ट है
वो नई रिक्रूटमेंट अगर आती है तो उसमें लगभग 2200 प्लस पोस्ट उसमें होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न बच्चे का है, सर अब भर्ती होने पर परीक्षा कब होगी? ठीक है, ये बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ सर अभी भर्ती हो रही है, अभी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, फिर से फॉर्म भरे जाते हैं, तो एग्जाम कब होंगे? आप एग्जैक्ट मानिए कि अभी जिस तरह से मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूं कि जून में ही रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आता है, अगर भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाती है तो, क्योंकि मैं अभी उसको लेकर पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, बट अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उस मोमेंट में आप मान के चलिए कि अगले 2 से ढाई महीने बाद में, यानी जैसे मान लीजिए जून में अगर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको मिले, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी लगभग आपका सितंबर में एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अगर इस लेवल पर अगर हम देखें अभी के स्थितियों के अनुसार, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से ढाई महीने बाद में सितंबर में, और अगर कोई कहता है कि 4 महीने तो मिनिमम लग जाएंगे, 8 महीने 1 साल मिनिमम लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की बात पर मोहर लग गई, आपको लगता है मोहर लग गई, मुझे लगता है अभी कुछ पॉसिबिलिटीज है जहां से चीजें ठीक हो सकती है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि फाइनली ऐसा हो गया, ठीक है, तो उस मोमेंट में फिर क्या होगा? उस मोमेंट में ये होगा कि आपके जस्ट 2.5 मंथ या 2 मंथ बाद में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, और उससे 1.5 महीने बाद में, 1 महीने बाद में आपकी टाइपिंग कंडक्ट हो जाएगी। मतलब पूरा जो प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि दिसंबर तक जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होने की बात है। ठीक है, अगर न्यू रिक्रूटमेंट आता है तो उसके पीछे क्या कोज एंड रीजन है वो आप मत समझिएगा, सिर्फ ऐसे मान लीजिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत सारे रीजन की वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद में भी अगर आप में से किसी का कोई कंफ्यूजन रहता है कि सर इसके बावजूद मुझे ये कोई डाउट है, तो अपने डाउट सिर्फ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आपके विचार अपने पास रखिएगा कि सर मुझे आपकी बात यहाँ गलत है, सही है, मैं अपनी बात गलत सही आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, आप बस अगर आपका कोई डाउट है आप रख दीजिए, सूटेबल डाउट होगा, प्रश्न होगा, मेरे पास आंसर होगा तो मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी टाइम पास बिल्कुल मत करिए सर, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है उस पर काम करिए, अगर ऑप्शन नहीं है तो बुक्स के साथ काम करना शुरू करिए, जो टाइपिंग आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, दैट मीन्स फ्री नहीं बैठना है, टाइम पास नहीं करना है इधर उधर सर्चिंग करके, अपने आप को परेशान वाली कैटेगरी में मत रखिए। ठीक है भाई, जो दिन आपको जो शौक गम देखना था वो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने देख लिया, सोच लिया, हो गया, नाउ इनफ, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मैं सारी चीजें समझता हूँ, बहुत बुरा हुआ अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, आप उससे अपने जो स्टडी शेड्यूल है उनको कंटिन्यू करें और आगे बढ़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बिल्कुल भी हराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे साथ पास कोई अवेलेबल होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। थैंक्स अ लॉट।